कृपा हुई है। आगे कथा आई है कि आज भगवान के यहाँ वसुदेव से प्रेरित होकर के गर्ग जी महाराज का आगमन हुआ। जो गर्ग जी महाराज का आगमन हुआ तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। गर्ग पुरोहितो राज यदो नाम सो महातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहते हैं कि बाबा बड़ी कृपा है आपकी जो आज हमारे भोर में पधारे। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, यदि आप आए ही तो हमारे दोनों लाला का आप नामकरण संस्कार करें। तो गर्ग जी महाराज कहते हैं कि देखिए आप नहीं जानते कि मैं यदुवंशियों का आचार्य, और यदि मैं आपकी लाला का नामकरण संस्कार करूं और कहीं यह बात कंस के कानों तक पहुंची तो कंस तुरंत समझ जाएगा कि गर्गाचार्य जी तो यदुवंशियों के आचार्य हैं, तो हो ना हो ये दोनों कुमार कहीं वसुदेव के तो नहीं है, और फिर आपके यहाँ विडंबना हो तो अच्छी बात नहीं है। तो नंद बाबा कहते हैं कि बाबा इस बार मैं ऐसा कोई आयोजन करूंगा ही नहीं किसी को पता चले। कहते तो क्या करोगे? कहते मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, ये नामकरण संस्कार मैं एकदम चोरी से करूंगा, गुप्त रूप से, और मैं तो सोच रहा हूं कि मैं घर में भी नहीं करूं। तो कहां करोगे? कहते कि मैं नामकरण संस्कार अपने लाला का गौशाला में करूंगा, और वहां पर कोई नहीं होगा, कोई ब्रजवासी नहीं आएंगे, कोई फूल पत्ती भी नहीं, कोई पूजा की सामग्री नहीं। बस आपसे निवेदन करूं कि बस आप स्वस्थ वाचन पढ़ के और मेरे लाला का नाम मुझे बता दीजिए। कोई अनुष्ठान नहीं। गर्ग जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। नंद बाबा तुरंत यशोदा मैया और रोहिणी से कहते हैं कि दोनों लाला को लेकर के, और मैं चल रहा हूं गौशाला में, थोड़ा सा आसन लगाऊंगा, तब तक आप भी आ जाओ और किसी को बताना नहीं कहां जा रहे हैं। यशोदा मैया रोहिणी मैया आपस में विचार करती हैं। सुना है कि गर्ग जी बहुत जानकार हैं, वो सब कुछ बता देते हैं, तो चलो हम लोग गर्ग जी महाराज की परीक्षा लेते हैं। तो कैसे लेंगे परीक्षा? तो यशोदा मैया कहती है कन्हैया को आप ले लो और बलदाऊ को मैं ले लेती हूँ। दोनों जन बच्चों को बदल करके चलते हैं और देखते हैं गर्ग जी महाराज पहचान जाते हैं कि नहीं पहचानते। गौशाला में प्रवेश, बड़े आश्वस्त वाचन हुआ। स्वस्थ वाचन करके गर्ग जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान तो अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, नित्य कृपा करते। कन्हैया कहते हैं मानसिक रूप से कि मैया ने कुछ खेल किया है, समझ जाना महाराज। अब जिसके ऊपर भगवान कृपा हो, भला बताइए, उसकी परीक्षा आप किसी भी रूप से परीक्षा लीजिए, वो सफल हो ही जाता है, क्योंकि दास होते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। गर्ग जी महाराज कहते हैं कि बाबा ये जो बच्चा यशोदा मैया की गोद में है ना, ये आपका बड़ा बालक, इनके 3 नाम हैं। अच्छा, तो कौन कौन से नाम हैं महाराज? कहती कि एक नाम तो इनका राम होगा, और इसलिए होगा कि ये सबको आनंद प्रदान करते रहेंगे। ये थोड़ा हास्य युक्त होंगे,
ये कहीं भी बैठेंगे और सबके साथ एंजॉय करेंगे, सबको एक समान समझेंगे, सबको सुख पहुंचाते रहेंगे। इसलिए इनका नाम होगा राम। रमयत सर्वान आनंदयत इति राम, इसलिए इनका नाम होगा राम। और कहते हैं एक नाम ये बहुत बलवान भी हुए, बलवान होने के कारण इनका नाम होगा बल, बलदाऊ भी कहे जाएंगे। बलवान होने के कारण बलम अधिकस्येत इति बल, इसलिए इनका दूसरा नाम बलदाऊ होगा। कहते इनका एक नाम और होगा संकर्षण। कहते हैं ये क्यों होगा महाराज? कहते हैं कि ये सम्यक करसत एकी करोति मेलयत इति संकर्षण, इस सबको एक समान सबके साथ मिलजुल करके रहने के कारण इनका नाम होगा संकर्षण। और ये जो आपके छोटे बालक हैं ना, जो रोहिणी मैया की गोद में है, अब तो दोनों मैया एक दूसरे को देखने लगी हो ना, ये तो सही में बहुत जानकार। देखो ना, हम लोग बच्चों को बदल करके लाए थे, लेकिन ये बिना बताए ही जान गए, बिना बताए ही जान गए। कहते हैं कि जो छोटे बालक हैं रोहिणी मैया की गोद में हैं, इनके तो अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। इनके नामों की कोई गणना नहीं हो सकती। इनके बहुत से नाम हैं। जिन भक्त को जो भाव जो नाम जम गया वही नाम रख देता है। इनके उतने नाम हैं, इनके उतने धाम हैं, इनके उतने काम हैं। हरि मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, उतने इनके स्वरूप भी हैं। इस समय समय पर इनके कुछ नाम हुए हैं। शुक्ल, रक्त, पीत। सतयुग में शुक्लवर्ण कृते शुक्लस चतुर्बाहु, सतयुग में शुक्लवर्ण, इसलिए शुक्ल चतुर्बाहु। त्रेता में रक्त पे, त्रेतायाम रक्त वर्णो सौ हिरण्यकेश आदि पड़े। द्वापर में श्याम वर्ण, द्वापरे भगवान श्याम, श्यामता के कारण इनका नाम कृष्ण हो। और वैयाकरणी लोग इनको वासुदेव भी कहेंगे। इस तरह से नंद बाबा के लाला का नामकरण संस्कार हुआ। नंद बाबा प्रसन्न होते हैं, मानसिक रूप से गर्ग जी महाराज की खूब सेवा, खूब गुप्त दक्षिणा, और दोनों लाला को मैया प्रणाम करवाती हैं। गर्ग जी महाराज आज आनंद विभोर हो रहे हैं। जो जगतपति है, जगत का उद्धार करता है, कल्याण करता है, रघुमंडल जिनके अधीन है, या सर्वस्व स्वरूप जो है, ऐसे जगतपति आज मेरे ऊपर कृपा किए हैं, दिव्य दर्शन दिए हैं। आनंद का अनुभव करते हुए, कन्हैया और बलदाऊ के दिव्य छटा का दर्शन करते हुए, मन मुस्कुराते हुए आज गर्गा जी महाराज गौशाला से बाहर निकलते हैं। मैया भी अपने अपने बच्चे को लेकर के नंद भवन में आने लगती हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि देखो, ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम बता करके गए हैं, मुझे बोलने में तो बहुत दिक्कत होगी, तो मैं अपनी लाला को प्रेम से कनुआ कहूँ, तो मैं तो कनुआ कह के बुलाऊंगा। और मैया कहती है, रोहिणी मैया देखो, इस लाला के लिए तो उन्होंने कहा कि बलवान होंगे,
हल मूसल आल लिए रहेंगे, सबको आनंद प्रदान करेंगे। तो इनके हाथ में हल मूसल रहेगा तो इसे जहाँ जाएंगे लेकर के ये, तो इनको देख करके सब जो कभी नहीं हंसा है वो हंसने लगेगा, वैसे ही आनंद के धाम हो जाएंगे। तो मैं तो एक नाम से इनको और बुलाऊंगे, देखो पता हलधर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान हर नाम होगा। इस तरह से दोनों आनंद का अनुभव करते हुए मैया आज भवन पहुंच गई।